Let us solve some problems related. We have to prove similarity. Try this page number क्या है बोल रहा हूँ 211. Page number 211 का क्वेश्चन है. Are the triangles formed in each of the figures similar? If so, name the criteria of the similarity and write the similar relation in the symbolic form. मैं पहली बात तो ये चेक करो कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है. अगर है तो उसको मतलब कौन सा ट्रायंगल कैसे सिमिलर है सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है. ठीक है, वो करना है पहले. क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या चेक करनी है पहले. ठीक है, सिमिलर है चेक करने के लिए क्या करना पड़ता, चेक करना पड़ता. कैसा करते इधर देखो राइट. पैरेलल लाइन से कॉन्सेप्ट आना है यहाँ पर. ये लाइन पैरेलल है राइट. दो लाइन अगर पैरेलल है तो तीसरी लाइन कट करती जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल. मगोरा नहीं बोलते, ट्रांसवर्सल बोलते. यहाँ पर इधर का एंगल इक्वल है. क्या कौन सा एंगल चाहिए, अपोजिट इंटीरियर एंगल. इधर का एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से छो. ठीक है, चलो मैक्सिमम वॉइस क्राइटेरिया के हिसाब से यूज कर सकते हैं ना. एंड वन मोर थिंग, टू लाइंस आर लाइक दिस. ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल. What's the reason? Vertically opposite angle. Similarly, this angle is also equal. Vertically opposite angle. So we are trying to prove these two angles equal. अब दोनों एंगल को सिमिलर प्रूव करने के वास्ते अपने पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिमाग में क्लिक करना चाहिए. 4 क्राइटेरिया है अपने पास. 4 क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया साइड्स के रिलेटेड है. सो डू वी हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइड ओवर हियर. सो वो 2 क्राइटेरिया को मारो गोली. अब बच्चे कौन सा, एंगल या एंगल. तो दोनों में से एंगल इज द बेस्ट. खाली 2 प्रूफ कर दिया तो सिमिलर हो जा रहा ना. तो एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे. इधर एंगल क्राइटेरिया अपन अपनाने की कोशिश करें. ठीक है, तो इधर का एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल राइट. फ्रॉम 2 एंगल्स. कौन से 2 ट्रायंगल्स है, एफ जी एच और आई एच के. ये 2 ट्रायंगल्स में से इतने वाले ट्रायंगल में एंगल ये वाला एंगल इक्वल है. ठीक है, कहीं को इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल राइट. ये 2 लाइंस पैरेलल है. ये लाइन पैरेलल है तो इधर का एंगल इसको इधर से दो. ये लाइन पैरेलल है. ये लाइन जा रही है, इसको नोटिस करो. कौन सी लाइन, ये वाली लाइन को नोटिस करो. इधर का एंगल इधर लिख लूंगा, ये एंगल. इधर का एंगल इधर लिख लूंगा, ये वाला. के एफ के पास का एंगल के पास का एंगल इक्वल होगा. क्या क्राइटेरिया के हिसाब से, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है बल्कि इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बल्कि इक्वल है. 2 एंगल सिमिलर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर. ठीक है, वो स्टोरी लिखना है यहाँ पर. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ यहाँ पर. एंगल एच कैसे लिख सकते हैं, एंगल एफ एच जी इज इक्वल टू एंगल आई एच के. ये 2 एंगल इक्वल हो गए दोनों. अरे कौन से ट्रायंगल की बात करें वो नहीं लिखना पाना. इन ट्रायंगल एफ जी. यहाँ फर्स्ट टाइम लिखने के टाइम में कैसा भी लिख लो, लास्ट में अपन सिंबल साइन लिखेंगे. एफ जी एच एंड ट्रायंगल आई एच के. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में एंगल एच इज इक्वल टू एंगल एच. इधर एच डायरेक्ट एच नहीं बोल सकते अपन. एफ एच जी आई एच के. ये वाला एंगल इक्वल है. ये फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट है एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल के. एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल के. क्यों, किस वजह से इक्वल है. ये क्या था, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये कौन सा है, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. तो राइट, दोनों ट्रायंगल. देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल. अब यहाँ थोड़ा ध्यान से, एफ के बराबर कौन सा एंगल है, के. यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये कैसा लिखा इसका पहला, इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे. 2 ट्रायंगल बना दो, बीच में सिमिलर क्राइटेरिया राइट. एफ के बराबर के. इधर एफ इधर के. इधर एच इधर जी इधर आई. ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो बराबर. अभी बात समझ चलो. इधर आ जाओ. ये ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है, क्या रहना. आप पहले 4 क्राइटेरिया में से फर्स्ट वाले ट्रायंगल में अपन क्या समझे थे, मतलब फर्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या करना, क्राइटेरिया अपन 4 एंगल में से मतलब 4 क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करना. यहाँ पर 2 साइड के रिलेटेड भी है तो साइड वाला क्राइटेरिया बेस्ट सूट होता है. यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शन में है ना. पी क्यू ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में है क्या देखेंगे. पी क्यू बाई एल एम कितना है, 6/3. यहाँ पर क्यू आर बाई एम एन कितना है, 10/4. कैंसिल कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में. 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 2 are 4, 2 5 are 10. 2 5 are 10. तो दोनों साइज प्रोपोर्शन में है. साइज प्रोपोर्शन में नहीं है. सेकंड चीज, अगर साइज प्रोपोर्शन में हो भी जाते तो एंगल इक्वल है ना. ये एंगल इक्वल है, एल की तरह दिख रहा मगर उन्होंने 90 डिग्री बोला नहीं. अगर 90 डिग्री बोलता तो जब जाना पड़ता था, फिर भी साइज प्रोपोर्शन में भी नहीं है, एंगल भी इक्वल नहीं आया. तो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इज नॉट सिमिलर. नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है क्वेश्चन में, 2 ट्रायंगल है यहाँ पर. एक ही बिट में, एक ही बड़े ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल है राइट. ए बी सी एक्स वाई. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. हियर यू हैव 2
2 3 3। राइट, कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पर? AXY ABC इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल ABC। चलो, दोनों ट्रायंगल में पहले एंगल और साइड दिख रहे हैं, एंगल और साइड दिख रहे हैं। एंगल ए तो दोनों में भी है, एंगल ए छोटे ट्रायंगल में भी है, एंगल ए बड़े एंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या है? कॉमन एंगल। राइट, दोनों में कॉमन एंगल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसका रेस्पेक्टिव साइड AX बाई AX बाई AY, AX बाई AY। एक ही साइड के, एक ही ट्रायंगल के दो साइड कैसा ले सकते हैं? AX बाई AB, AX बाई AB, AX बाई AB। यहाँ से यहाँ तक AX ये छोटे ट्रायंगल का एक पार्ट है, AB वो ट्रायंगल का बड़ा, वो बड़े ट्रायंगल का एक पार्ट है। छोटे ट्रायंगल का एक पार्ट AX बाई AB, AX बाई AB कितना आ रहा? 2 बाई AX, 2 बाई 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 X बाई AB जाता है। AY बाई AC, X से B तक ट्रायंगल बन रहा है, पहली बात ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, A से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल में देख रहे हैं वो समझना पड़ेगा। AX बाई AB, AX 2 बाई AB 2 प्लस 3 5, AY 2 बाई AC, AY बाई AC कितना है? 2 बाई 5। चलो, साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए, साइड्स प्रोपोर्शन में आगे बीच का एंगल एक इक्वल है। कौन सा क्राइटेरिया? SAS। अरे इससे पहले इसमें क्राइटेरिया नहीं लिखे नेपाल ना, दो क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्राइटेरिया था? एंगल एंगल क्राइटेरिया। सेकंड तो सिमिलर ही नहीं थे जरा, अरे उसके लिए मैंने देखो सुना यहाँ पर। इसे फर्स्ट क्वेश्चन में इट वाज रिलेटेड टू angle angle criteria. Second triangles were not at all similar, so need not to mention the criteria over here. However, we have these two triangles similar. For what's the reason? Which criteria? Side angle side criteria के हिसाब से। Therefore triangle, अब यहाँ triangle लिखने के लिए पे थोड़ा ध्यान से। First angle A, इधर भी angle A, इधर भी angle A, triangle A, sorry साइड मतलब सिमिलर लिखने के लिए दोनों ट्रायंगल लिखना पड़ता ना। ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है? इसके लिए गैप छोड़ा बीच में यहाँ पर, देखो आराम लिखने से करेक्ट ही चले। देखो A और A। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर कौन सा साइड है? X, उसका बराबर का B, X B Y C। ऊपर के जैसे ना कहीं भी पौधा समझ रहे होगा, मगर हर बार सेम नहीं रहता, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अरे क्राइटेरिया नहीं लिखे, क्या क्राइटेरिया के हिसाब से? सास। नेक्स्ट बहुत आ जाता है सास भी कभी बहुत। A B C। चलो साइड देखेंगे। 3 3 2 5 3 1 बाई 3। चलो सेम क्राइटेरिया, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे जल्दी। एंगल है दोनों में इक्वल है, एंगल इक्वल है। साइड देखेंगे, एंगल ए के बारे में डायरेक्टली डिटेल में पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, नहीं लिख दूंगा, जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या है? कॉमन एंगल। नेक्स्ट AP बाई AB, AP बाई AB कितना आ रहा? देखो AP कितना है? 3 बाई 8, 3 प्लस 5 8। यहाँ पर AJ बाई AC बाई AC। AJ कितना है? 2। अरे 2 बाई इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आता है? 3 3 का 9, 9 प्लस 1 10 बाई 3 कन्वर्ट कर लिया तो ये कितना है? 10 बाई 3। कितना आ रहा है? AJ बाई AC इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 10 हो जाता, 2 इंटू 3 बाई 10, 2 1s 2 5, कितना रहा? 3 बाई 5। यहाँ पर 3 बाई 8, दोनों सिमिलर है? नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन कॉपी कर दो। अगर सिमिलर है तो सिमिलर कौन से कैसा है लिखना, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। चलो ठीक है, लिखना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन चल रहा है, इधर देखो। साइड्स एंगल्स हो गया, कौन सा एंगल? दिस एंगल, राइट, इधर का एंगल, इधर का एंगल। नाम कर रहे हैं, नाम करें बराबर चल रहा है। ये दोनों ट्रायंगल्स में कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ पर?
PBO, PBO और AOQ, ये दोनों ट्रायंगल्स में इधर ये डब्बा, ये छोटा डब्बा क्या बता रहा, बड़ा डब्बा 90 डिग्री है बोल के बता रहा है। इधर का एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दो एंगल्स इक्वल हो गए। और क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट AOQ POB, ये दोनों एंगल क्राइटेरिया साइड में दिख रहा तो क्राइटेरिया दूसरे क्राइटेरिया पे जाना ही नहीं। चलो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या रीजन है, बोथ 90 डिग्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल POB, ये दोनों का इक्वल है। AOQ ओके AOQ, यहाँ पर POB, राइट, बराबर। क्या रीजन से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो, इंटीरियर ऑपोजिट पैरेलल लाइनर है तो चाहता हूँ कौन सा, लाइनर पैरेलल नहीं है तो उसके पास जाना ही नहीं। एरो मार्क हो तो पैरेलल है, या फिर क्वेश्चन में बोला तो पैरेलल है, ऐसा दिखता है, मगर क्वेश्चन में डालते हम लोग पैरेलल से दिखते हैं, मगर रहते नहीं वो अंटिल एनालिसिस की मेंशन कर आगे। चलो, कौन सा क्राइटेरिया, हाँ, ट्रायंगल सिमिलर लेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है, फर्स्ट है A के हिसाब से लेंगे। इधर A, उधर कौन सा फर्स्ट है B, इधर A उधर B, इधर O इधर भी O, इधर Q उधर P, दोनों के बीच में इधर सिंबल। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, राइट। क्या होता है, AO by BO इज इक्वल टू OQ by OP इज इक्वल टू AQ by BP, राइट। आ जाओ जरा, नेक्स्ट है सिक्स्थ बिट, जल्दी सिक्स्थ बिट में दो ट्रायंगल्स हैं। $40, $80, $60, $40, $60, $80, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? Yes sir, yes. Yes? No? Yes? Sure. तो एंगल सेम है ना, 40, 40, 60, 60, 80, 80। अब लिखने का तरीका थोड़ा अपन आराम से, कौन सा साइड का कौन सा साइड, रिस्पेक्टिव साइड देख लेंगे। चलो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। एंगल यहाँ पर ट्रायंगल B, साइड B के बराबर इधर कौन सा आता, B के बराबर P आता, दोनों 60 है बोलिए। A के बराबर O, C के बराबर R। अब ये ऑर्डर मैंने तो पहले A लिखना चाहता हूँ, हाँ डाल रहा हूँ। अब ये क्राइटेरिया मतलब A से B से क्यों स्टार्ट करना, C से क्यों स्टार्ट करना, E से क्यों स्टार्ट करना, ऐसा डॉट आ रहा है तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी ना रुक रही है, तुम लोग की मर्जी है, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया, राइट। कैसा लिख सकते हैं, BA by PO, AC by OR, BC by PR, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, सिमिलर मैनर में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दो अपन मारेंगे स्किप। सेकंड क्वेश्चन पूरा पूरे सेकंड क्वेश्चन में देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x है। यहाँ पर x फाइंड करना है, सिमिलर कई को सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलना, और साथ ही साथ क्या लिखना, x की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो, दो ट्रायंगल्स देखो यहाँ पर, P Q R, ठीक है, समझ गया। S T L X 4.5 5 3, इधर एक एंगल का सिंबल है, इधर एक एंगल का सिंबल है, इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है। चलो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं है? सिमिलर तो रहता है ना, क्वेश्चन में बोल दिया, खाली अपने को रीजन बोलना है, कहीं को सिमिलर है वो बोलने का है। चलो, क्या रीजन बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, साइड एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड एंगल दिख रहा है साइड पे आते हैं, जरूरत नहीं है। 90 डिग्री 90 डिग्री, ये Q और ये T इक्वल है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T, राइट। एंगल R इज इक्वल टू एंगल S है, कहीं को वास्ते बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T, ठीक है वास्ते गिवन, मैंने दे दिया ऑलरेडी। हाँ, अब क्या बचा, राइट। ट्रायंगल लिखो यहाँ पर, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्राइटेरिया लिखेंगे। ट्रायंगल फर्स्ट है Q के बराबर T, R के बराबर S, और क्या बचा, T के बराबर L। तेलंगाना स्टेट आया नहीं, सिंबल। रीजन क्या है,
एंगल एंगल, चलो राइट। अब देखो क्यू आर बाई टी एस इज इक्वल टू आर पी बाई एस एल इज इक्वल टू क्यू पी बाई टी एल, राइट। ये तीन चीजों में अब जो जो वैल्यू है देखो, लिख दो। पी एस है, पी क्यू है अपने पास, आपने फाइंड कौन सा करना है, टी एल फाइंड करना है। तो ये वाला साइड, तो ये तीनों में एक की जरूरत नहीं है अपने को, तीनों में एक की जरूरत नहीं, इसकी तो जरूरत पक्का है, राइट। टेबल तो टी एल और एस टी किधर आ रहा, इधर आ रहा टी एस, इसकी साइड जरूरत है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख देगा, तीन लिख देना, तीन में से जो एक साइड रहता है, जैसे पी आर है वो, तो जो जरूरत नहीं है उसको हटा दो सीधा सीधा। पी आर और एस एल, ये आर पी और एस एल, ये वाला साइड अपने को जरूरत नहीं था, इसलिए इसको हटा दी, इसको लेके आगे बढ़ो। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3 बाई टी एस 4.5 इज इक्वल टू क्यू पी 5 बाई टी एल एक्स, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 4.5 इंटू 5, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई नहीं कर, तुम्हें कहीं बोलते कैंसिल होता बोल के मालूम है देना, बाई 3 ला लेंगे यहाँ पर, 3 1 is 3, इधर 3 1 is 3, 1 बचा, 3 5 are 15, 1.5 x is equal to 15 5 are 75, 7.5 is the answer, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, उसमें यहाँ पर पी क्यू एक्स 110 70 5 3 3, चलो दोनों ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू सी ए बी सी, वो दोनों ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल पी क्यू सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, राइट। दोनों सिमिलर है बोल के प्रूफ करना है पहले बात अपने को, राइट। सिमिलर है तो पहले दोनों में सी सी दिख रहा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी लिख देंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या है, कॉमन एंगल, ये दोनों इक्वल है, लीनियर पे, इधर 70 है तो पहले इधर थोड़ा सॉल्व करना पड़ता, इधर 70 है तो क्यू कितना होता है, ये भी तो 70 होता, क्योंकि लीनियर पेयर 120 में से 180 में से 110 हटा दिए तो 70 बचता है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन एंगल आना, टोटल 180 आना, 180 में से 110 चलेगा, बचा कितना 70, तो इधर भी 70 इधर भी 70, राइट। कौन सा एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बोथ 70, तो भी 70 है, तो दोनों एंगल कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे आप, ट्रायंगल ए के हिसाब सी लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ सी लिख रहे हैं, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर सी लिखे, यहाँ पर भी सी, फर्स्ट ट्रायंगल का सी, सेकंड ट्रायंगल में सी, नेक्स्ट है इधर बी के बराबर, इधर कौन है क्यू, और कौन बचा ए के बराबर पी, बराबर, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिंबल रीजन क्या है, एंगल क्राइटेरिया, चलो फर्स्ट है सी बी बाई सी क्यू इज इक्वल टू बी ए बाई क्यू पी इज इक्वल टू सी ए बाई सी पी, चलो राइट। इसमें से एक अननोन साइड रहता है, देखो अननोन साइड हटा देना होता है, छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटा ट्रायंगल समझ लो, इधर एक्स है इधर 3 है, पी सी हटा देना है, पीसी वाला साइड हटा देना, पीसी किधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, सी ए बाई सी बी, इसको मारो गोली, इसको लेके आगे बढ़ो, सी बी की वैल्यू कितनी है, सी से लेके बी तक 6, 3 + 3 लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 6 करेंगे, सी क्यू 3 इज इक्वल टू बी ए 5, बी से लेके तक 5 बाई क्यू पी 6 by 3 equals to 5 by x, 3 1 is 3, 3 2 is 6, राइट। x से इधर आ देखो 2 इज इक्वल टू 5 बाई x है, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 बाई 2, x इज इक्वल टू 2.5, 5 रुपये का आधा, 2.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मिनट
एक्सरसाइज करा सकते हैं। बात करेंगे हाँ बात करा चलो इधर देखो जी, दोनों ट्रायंगल में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या है? कॉमन एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, गिवन दे दिया, उन्हें दे दिया, हो सब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, एरो मार्क आ गया तो उन्हें दे दिया। दो एंगल कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे, इधर ट्रायंगल इधर ट्रायंगल, इधर फर्स्ट इधर सी ले लेंगे, इधर भी सी ले लेंगे, सी के साथ इधर कौन है ए, ए के बराबर इधर कौन है ई, राइट, इधर बी है उधर डी है, ये दोनों सिमिलर है, रीजन क्या है? एंगल एंगल क्राइटेरिया। चलो सी ए बाई सी ई इज इक्वल टू ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू सी बी बाई सी डी, राइट। अननोन साइड नोटिस करो, अननोन साइड कौन सा है? ए सी, ए सी और सी ई वाला, ए सी और सी ई ये है, ये वाले साइड को मारो गोली, इसको लेके आगे बढ़ो। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 बाई ई डी 14, ए बी 24 ई डी 14 इज इक्वल टू सी बी 22 बाई सी डी एक्स, बराबर। चलो कैंसिल करेंगे, 2 12 जा 2 7 जा, राइट। अब ये न्यूमरेटर भी कैंसिल कर सकते हैं, बीच में इज इक्वल टू रहा तो 2 6 आ 2 11 6x इज इक्वल टू 77, अननोन वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करेंगे। 6 into x 6x, 6x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू 77 बाई 6, इतना कैंसिल कर लो, आ जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया? ये लास्ट क्वेश्चन कराया तो इसके बाद में और थोड़े क्वेश्चंस हैं तो तुम लोग खुद सॉल्व कर लो। आर एस ए पी ये लाइन 9x 2 6 कितना है? हाँ आर में बीटी को गोली मारना है, उड़ा देना साले। चलो राइट, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों ट्रायंगल में एंगल आर है, क्या है रीजन? कॉमन एंगल। नेक्स्ट है राइट, एंगल ए एंगल एस, ये दो लाइन पैरेलल है तो इधर की एंगल को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस, corresponding angles, therefore triangle R इधर भी triangle R के साथ कौन है इधर? A, इधर S, उधर B, इधर T, सिमिलर, रीजन क्या है? एंगल। चलो RA बाई RS इज इक्वल टू AB बाई ST इज इक्वल टू RB बाई RT, इसमें से RB और RT को RB राइट, आर बी बाई डिस्प्यूट मारना है, इसको लेके आगे बढ़ो। ए आर ए कितना है? 6 बाई आर एस, आर एस 8, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू ए बी 9 एस टी एक्स, राइट। 6 बाई 8 इज इक्वल टू 9 बाई एक्स, 2 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 2x इज इक्वल टू 24, 2 1 2 4, अच्छा यहाँ पर 2 1 is 2 2 4 is 8, पता नहीं क्या होता है, 1 into x x is equal to 4 3 is 12। कंप्लीटेड, 4 क्वेश्चन हो गए, सिमिलर क्वेश्चंस करने हैं और 4 क्वेश्चन है इसमें। टेक्स्ट बुक में आप देखिए 5th बिट 6th बिट 7th बिट और 8th बिट आप लोग करिए, कोशिश करने वालों के साथ मैं चलो राइट, अब मेन एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स।